Hello, friends. How are you? I hope you all are doing well. First of all, good morning to all of you. In this cold winters, we are sticking in our beds, and so I thought to make a video on it, and I came on my roof. So it's very cold there. Today, we are going to talk about the concept of masala bonds. What is masala bond, and why it is named so? So, before explaining this concept of masala bond, uh, we should be very clear about what a bond is. So, I know you know this concept already, but just for simplification and revision, I am explaining this concept. So, guys, a bond is basically a type of debt instrument which is used to raise the money from the market. मान लीजिए मैं कोई स्टार्टअप खोल रहा हूँ, कोई बिजनेस मैन हूँ, कोई अपना बिजनेस मुझे खोलना है, ओपन करना है, तो उसके लिए पैसे चाहिए मुझे. मेरे पास उतने पैसे नहीं है, तो मैं मार्केट से पैसे रेज़ करने के लिए बॉन्ड्स को इशू करूँगा. अब ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है? बॉन्ड जस्ट एक पीस ऑफ पेपर होता है. मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक 100 रुपये डिनोमिनेशन का बॉन्ड है जिसका मैच्योरिटी पीरियड 1 साल का है और उस पर 5% इंटरेस्ट ऑफर किया जा रहा है. तो मैं जब बॉन्ड इशू करूँगा मार्केट में और कोई परचेज़र, मान लीजिए किसी आदमी ने वो बॉन्ड ख़रीदा, तो वो 100 रुपये मुझे देगा. तो ऐसे मैंने 10 लोगों को अगर 10 बॉन्ड्स बेचे तो मेरे पास 1000 रुपये इकट्ठा हो गए. तो मैंने मार्केट से पैसे रेज़ कर लिए इस टाइप से. अब जिन्होंने बॉन्ड ख़रीदा है वो उनको जस्ट एक पीस ऑफ पेपर मिलेगा उनके 100 रुपये के बदले. तो वो पेपर 1 साल तक, जब तक वो मैच्योरिटी पीरियड उसकी कंप्लीट ना हो जाती, तब तक वो अपने पास रखेंगे और उसके बाद वो मेरे पास लेके आएंगे. तो मैं उन्हें इंटरेस्ट, जो मान लीजिए अगर 5% का दे रहा हूँ मैं, तो 100 रुपये प्रिंसिपल अमाउंट बॉन्ड का और 5% इंटरेस्ट जोड़ के 105 रुपये मैं उन्हें दे दूँगा. सो जो लेंडर्स होते हैं जिनके पास सरप्लस फंड्स हैं, उनको एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मिल जाता है एज अ बॉन्ड्स के रूप में. और जो बिजनेसमैन है, स्टार्टअप है, इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको पैसे रेज़ करने के लिए एक अच्छा डेट इंस्ट्रूमेंट मिल जाता है. सो बॉन्ड जो होते हैं वो फाइनेंशियल मार्केट में फंड्स को फ्लो कराने में फैसिलिटेट करते हैं फ्रॉम द सरप्लस टू द डेफिसिट साइड. दिस इज़ द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ व्हाट अ बॉन्ड इज. नाउ व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ मसाला बॉन्ड्स एंड व्हाई इट इज़ नेम्ड सो? So guys, masala bond are basically those type of bonds which are issued in Indian rupee denomination by the Indian entities, Indian firms in the offshore capital market, that is in the foreign capital market. मतलब फॉरेन कैपिटल मार्केट में जो बॉन्ड इशू किए जाते हैं इंडियन कंपनीज, इंडियन एंटिटीज़ के द्वारा, वो भी इंडियन रुपी डिनोमिनेशन में. दिस इज़ समथिंग स्पेशल एंड दिस इज़ अनकन्वेंशनल. कि मतलब बेसिकली फॉरेन कैपिटल मार्केट से जब हम पैसे रेज़ करते हैं अपने बिजनेस के लिए, तो डॉलर्स, पाउंड, यूरो में होते हैं. लेकिन इस केस में हम इंडियन रुपी में ही पैसे रेज़ कर रहे हैं, वो भी फॉरेन कैपिटल मार्केट से. सो इज़न्ट इट समथिंग इंटरेस्टिंग? सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ मसाला बॉन्ड. अब नाउ व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस? मसाला बॉन्ड के बेसिकली 2 एडवांटेजेस हैं. नंबर 1, मसाला बॉन्ड इंडियन रुपी डिनोमिनेशन में इशू किया जाएगा और फॉरेन कैपिटल मार्केट में हम इंडियन रुपी में पैसे को रेज़ करेंगे, जिससे इंडियन रुपी की फाइनेंशियल पोजीशन गेटिंग स्ट्रॉन्गर, वो स्ट्रॉन्ग होगी, इंडियन रुपी की फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग होगी. दूसरा एडवांटेज ये है कि हम इंडियन रुपी में ही पैसे रेज़ कर रहे हैं, तो उसी में हमें लौटाने भी होंगे. तो मार्केट फ्लक्चुएशंस, फॉरेन एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशंस का बहुत ज़्यादा फ़र्क हम पे नहीं पड़ेगा. वी आर नॉट दैट मच वल्नरेबल टू द फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस एंड फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड. So these are the 2 basic advantages of masala bonds. Now these bonds are firstly issued in 2013 by the International Finance Corporation, which is a constituent body of the World Bank. Now why the name given to is a masala bond? It is given to just relate with the culture and cuisine of India, and it is not the first time that a country's bond has been named after its culture and cuisine. Many years ago, Chinese bonds have been named as a dim sum bond, and Japanese bonds have been named as a samurai bond. So it is interesting that foreign investors can relate with the culture and cuisine of a nation whose bond it is buying. So this is all about the concept of masala bond. I hope you like this video. If you got this video helpful, do share, like with your friends and subscribe to my channel. Thank you very much and have a nice day.